नरक का जीवन कहते हैं, वहां भी भोगना पड़ता है। अब आप लोग कहते हैं किसने नरक देखे हैं, किसने स्वर्ग देखा है? देखा तो आपने ईरान का युद्ध भी नहीं है। कहां आपने कौन सा फटता हुआ बम देख लिया? लेकिन मान रहे हो ना कि चल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है। आप में से किसी ने एक भी देखी मिसाइल उड़ती हुई या फूटती हुई? नहीं देखी, ना आपने ना मैंने। पर मानना पड़ रहा है ना कि युद्ध चल रहा है। जरूरी नहीं है कि जो हम देखते हैं वही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं देखते हम, नहीं दिखती हमें, पर वो हैं। युद्ध हम में से किसी को नहीं दिख रहा है, पर है, चल रहा है। आज तो चलो टीवी है, समाचार है, तो समाचार में दिख रहा है। जब समाचार का जमाना नहीं था, जब टीवी रेडियो का जमाना नहीं था, तब भी युद्ध होते थे। वो होते तो थे पर दिखते नहीं थे, पर थे। महाभारत था, हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, किस टीवी पे आया? नहीं आया, नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हुआ। ऐसे स्वर्ग नरक जो है मेरी मां, आप ये मत कहा करो हमने थोड़ी देखा है। नहीं देखने से क्या है, यहां के बाद वहीं की यात्रा है। इसलिए दोनों तैयारी आपको करनी चाहिए, यहां की प्लस वहां की। और वहां की तैयारी क्या है? यहां की तैयारी में पैसा लगता है। यहां जिंदगी जीना है, पैसा चाहिए, और वहां की तैयारी को प्रेम चाहिए। यहां पैसा, वहां प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ये जो जाना निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी। बंदी बना रखा, कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु बंधन से मुक्त करो, तो भगवान गए और भौमासुर को मार गिराया युद्ध में, और कन्याओं को जेल से मुक्त किया, जाओ अपने अपने घर। कन्याओं ने कहा अब हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान बोले क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमारे पति बन जाओ। भगवान बोले तुम 2-4 होती तो हम बन जाते, पर तुम 16,100 हो, इतनों के पति। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम घर कैसे है? सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये सब ईश्वर का खेल है। अच्छा ये बताओ, आप लोग वो अखाड़ा देखते हो कि नहीं? भैया वो लड़ते हैं ना पहलवान लोग, क्या बोलते हैं उसको? कुश्ती, अखाड़े ही बोलते हैं, WWE भी बोलते हैं। क्यों भैया? अच्छा ये बताओ भैया, वो WWE में और अखाड़ों में कुश्ती नहीं लड़ते लोग? अच्छा जब लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई देखने के लिए हजारों लोग, जल्दी आओ सुनो। कई बार हमें लगता है हम उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं। एक छोटा सा चक्रव्यूह मेरे पास ज्ञान का है, कहो तो बता दूं। चक्रव्यूह कह रहा हूं मैं उसे, जिसमें आप लोग फंसे पड़े हैं। कहो तो आपको निकालने के लिए बताऊं, आप निकलोगे नहीं मुझे पता है, पर फिर भी ज्ञान तो होना ही चाहिए। कहो तो बताऊं। मैया सुनो, फिर सुनो। उज्जैन के एक राजा हैं भर्तृहरि। मैया देखो देखो क्या पंचायत मस्त हो गई मैया। हाँ हाँ बताओ। हाँ, बहुत पंचायत करती हो मेरी माँ। सुनो, उज्जैन के एक राजा थे, क्या नाम था उनका?
भर्तृहरि, उनकी एक सुंदर सी पत्नी थी, बहुत सुंदर। राजा बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में कोई संत आए और संत ने कहा, राजा मैंने घोर तपस्या की है और तपस्या से देवता प्रकट हुए और देवता ने मुझे ये फल दिया है। कहा है कि जो ये फल खाएगा वो सदा जवान रहेगा और हजारों साल जिएगा, लंबे समय के लिए अमर रहेगा और निरोगी रहेगा, जवान। तो साधु जी फल लाए और राजा भर्तृहरि को एकांत में बुलाया, अकेले में। यहां राजा ने कहा, संत ने कहा, महाराज मैं तो साधु आदमी हूं, मैं तो फिर से तपस्या करूंगा, अपना कल्याण करूंगा, पर तुम बढ़िया राजा हो, आप जैसे राजा की इस देश को जरूरत है, इसलिए ये फल आप खा लो ताकि आप सदा जवान रहेंगे, शरीर में ताकत रहेगी, शत्रुओं को हराते रहोगे। और पर संत नहीं आते तो कोई बात नहीं, जहां संत हैं वहां भोजन देना सीखो। गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा करो, हजारों संत आते हैं। यहाँ तो वृंदावन में संत लोग भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करते, इसे बोलते हैं मधुकरी। संत जो मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं? मधुकरी। मतलब थोड़ा थोड़ा संत मांग कर अपना खा के भजन करते हैं। क्या इकट्ठा करते? आप लोग इकट्ठा करते हैं, संत लोग इकट्ठा नहीं भजन करते हैं। इसलिए फुटपाथ पे पेड़ की छांव पे बैठे भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप भी अन्नदान करें। और तीसरा काम, मरने से पहले भागवत जरूर सुने। जैसे यहां आज भागवत जी के पोथी पाठ हुए, आपने सुनी, आप भी जीवन में ऐसे ना हो पाए तो भागवत जी के पोथी पाठ कराओ। एक मैया यहाँ पोथी पाठ के लिए आई, उन्होंने 5वीं बार ये पोथी पाठ बिठाया। कहा कि जब से हमने भागवत जी के पाठ बिठाए हैं हमारे घर में खूब धन धान्य की कृपा हुई है, खूब तरक्की हुई है, बहुत शांति मिली है। तो भागवत से शांति मिलती ही मिलती है। जब आप इतना बड़ा अनुष्ठान कराएंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा। पितरों की सदगति होती है, पूर्वजों की, तो आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए अगाम मजदूर का इलाज भी, लेकिन नेताजी तो अपना इलाज अमेरिका में करा लेते हैं। और आपको सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं और वहां है कुछ नहीं। सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं देख लो, सर्वे कर लो। इसलिए, और जबकि प्राइवेट स्कूल में टीचर 10, 15, 20 हजार रुपए लेता है और सरकारी स्कूल में 60, 70 हजार। 70 हजार लेने वाले के पास पढ़ने कोई नहीं जाता। और जो फीस कम ले रहे हैं टीचर, प्राइवेट स्कूलों में कहाँ फीस ज्यादा है मास्टरों की, वहां तनख्वाह कहाँ ज्यादा है बताइए, लेकिन वहीं लोग पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सुधार की बहुत जरूरत है, हाँ या ना? इसलिए सुदामा शिक्षा देते थे बच्चों को निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या लिया? इसलिए हमारे देश में गुरुकुलों की परंपरा रही है। आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शिक्षा फ्री थी, इसलिए कलयुग में भी गौरी गोपाल गुरुकुल है। चेक कर लेना, 150 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री है पूरा। आज भी हम गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, उनकी सारी सेवा ने, बच्चों की शिक्षा का 1 रुपए हम नहीं लेते। आप लोग जो दान करते हैं उसी से, हाँ वहां ना दे, आप क्यों कमाते हो पैसा? हैं जरूरतों को, ये भैया अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक कह रहे हैं, बात सही है। आप क्यों कमाते हो पैसा? परिवार के लिए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 10। इनके परिवार में 10 हैं और ये 10 लोगों के लिए पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब यही सवाल आप हमसे पूछ लीजिए कि आप क्यों पैसा कमाते हैं। आप पूछिए तो हम उत्तर देंगे, बताएं।
आप पैसा कमाते हो सारी जिंदगी, कितने लोगों के लिए? 10, 20, आपके परिवार में 10 होंगे, 20 होंगे, बस 5 लोग होंगे। ये दास अनिरुद्ध पैसा कमाता है, किसके लिए? मैं इसलिए कमाता हूं कि मेरे कमाने से जो बच्चे अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं, उन माँ की सेवा के लिए यह दास कमाता है। यहां 315 माएँ हैं, आप देखिएगा। मैं पैसा कमाता हूं उन 150 बच्चों के लिए। अगले साल मैं चाहता हूं कि 300 बच्चे रखूं, उनको पढ़ाऊं। ये मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए और आप भी संकल्प लीजिए कि मैं भी जो कमाऊंगा या कमाऊंगी, उससे एक बच्चे को, एक वृद्ध मां को मैं गोद लूंगी या लूंगा। मैं एक की तो सेवा करूं। अपना पेट सब ही भर रहे हैं, पर किसी और के बारे में कोई सोचे, वो ना महानता है। वो क्या महान जो अपने बारे में सोच सोच के जिए और मर जाए, ये कोई महानता है? इसलिए